आज एक नया चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है धातु और अधातु। इंग्लिश में से मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, अब तक ज्ञात तत्वों में हम देखते हैं कुल तत्वों की अगर संख्या का बात करें, कुल तत्वों की संख्या का बात करें, टोटल 118 है। अब तक कुल कितने तत्वों का ज्ञात हो चुका है? 118 तत्वों का ज्ञात हो चुका है, जिसमें कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। क्या है? कुछ उपधातु है। अगर हम धातुओं की संख्या देखें तो ये लगभग 90 है। कितना है? 90 है। अगर हम अधातु का बात करें, 91 होगा। धातुओं की संख्या कितना है? 91 है। अगर अधातुओं की संख्या बात करें तो ये 20 है और उपधातुओं की संख्या क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। कहीं कहीं धातुओं की संख्या 91 दिया जाता है और कहीं कहीं अधातुओं की संख्या 22 भी दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल हो गया आपका कितना? 118। कितना हो गया? 118। अब देखते हैं धातु की संख्या 91 है। धातु में विद्युत का सुचालक का गुण पाया जाता है। धातु में किसका गुण पाया जाता है? विद्युत का सुचालक का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, अधातु का बात करते हैं तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर उपधातु का बात करें तो धातु और अधातु के मिलने से किसका निर्माण होता है? उपधातु का निर्माण होता है। और ऐसे इसकी संख्या कितना है? 7। इसकी संख्या क्या है? 7। हर चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम धातु के बारे में जानते हैं। चलिए धातु के बारे में डिटेल से जानते हैं, बढ़िया होगा। धातुओं की संख्या लगभग 91 है। कितना है? 91 है। इसमें अगर बात करें, जैसे कि आयरन हो गया, इसको लोहा के नाम से भी जानते हैं। उसका तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है? अधातु है। तो ऐसे धातुओं की संख्या टोटल कितना है? 91 है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं धातुओं का भौतिक गुण के बारे में। धातु का भौतिक गुण के बारे में सबसे पहले जानते हैं। पहला देखते हैं हम लोग चमक। क्या देखते हैं? चमक। धातु का वह गुण जिसके कारण इसमें चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। धातु का वह गुण जिसके कारण इसमें क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल में ले तो ऐसे बहुत सारा धातु है जिसमें चमक का गुण पाया जाता है। अगर सबसे अधिक चमक अगर हम बात करें तो सोना हो गया, देखिए, चांदी देखिए, प्लेटिनम देखिए, क्रोमियम देखिए, इसमें क्या होता है? चमक पाया जाता है। ठीक है, तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसमें चमक पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? चमक। तो लगभग प्रत्येक धातु क्या होता है में चमक का गुण पाया जाता है। उसके बाद देते हैं दूसरा। अगर हम दूसरा बात करते हैं, धातु का कठोरता। दूसरा क्या होगा? कठोरता। धातु में देखिए, धातु में जो है मजबूत एवं कठोरता का गुण पाया जाता है। धातु का वह गुण जिसके कारण वह मजबूत एवं क्या होता है? कठोर होता है। धातु का वह गुण जिसके कारण वह कठोर एवं क्या होता है? मजबूत होता है, कठोरता कहलाता है। अगर अब जैसे बात करें लोहा देखिए कितना कठोर होता है, सोना देखिए कठोर होता है, प्लेटिनम देखिए कठोर होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा धातु होता है जो क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें लोहा, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा बोलिए या आयरन बोलिए। आयरन संकेत है Fe। फिर प्लेटिनम, Pt, तांबा, Cu। ऐसा बहुत सारा धातु है जिसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे कठोर धातु का अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका क्या? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कठोर धातु में क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपवाद। अब अपवाद देखते हैं। अपवाद, कुछ धातु ऐसी भी होती है जिसमें कठोरता का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अपवाद में, कुछ धातु होता है मुलायम। क्या होता है? कुछ धातु मुलायम होता है। तो कुछ धातु जो होता है बिल्कुल भी द्रव्य अवस्था में क्या होता है?
पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपवाद। अगर हम बात करें जैसे मूलायम धातु में, मूलायम धातु का अगर हम बात करें तो जैसे हो जाएगा ये पोटासियम, पोटासियम जिसका संकेत होता है के। उसका बाद बात करें सोडियम, इसका संकेत होता है Na। ये मुलायम धातु है, और भी मुलायम धातु का श्रेणी में आए गए, लेकिन ये दो खास हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम का दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये पोटासियम और सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसे वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत ही इसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में क्या करके रखा जाता है, डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा एक ऐसा धातु का नाम पूछे, बताए जिसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, अधिकतर आंसर आपको मिलेगा सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसमें से और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ऐसा धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। ये दोनों धातु मुलायम धातु है, इसलिए इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य धातु। द्रव्य धातु में एक आता है पारा, पारा जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा इन निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पारा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य धातु है, तो क्या हो जाएगा, पारा। ये 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फिर एक और देखते हैं हम लोग कौन, गैलियम। गैलियम ये 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा एक ऐसा धातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर, तो पारा। फिर से सुनिएगा, एक ऐसा धातु का नाम बताए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पारा। इसका संकेत होता है Hg। इसे मरकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कठोरता हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा इसका भौतिक गुण, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। अब इसमें देखते हैं आघात वर्धनीयता, इसमें क्या होगा, धातु का वह गुण जिसको पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। धातु का वह गुण जिसे पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। ऐसे हम लोग बहुत सारा धातु देखे हैं जो उसे पीटा जाता है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करेंगे अल्बेस्टर, ठीक है, टीना या लोहा का बनाया जाता है, उसे उसको पीट करके देखिए कितना पतला कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गाड़ी का सीट सब देखेंगे, गाड़ी में जब सीट सब लगे रहता है लोहा का, ठीक है, तो वो भी उसे पीट करके क्या किया जाता है, पतला चादर बनाया जा सकता है। फिर हम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल में देखेंगे लोहार के पास। जब हम लोहार के पास जाते हैं तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लोहार क्या करता है, लोहा को सबसे पहले क्या करता है, गर्म करता है, और गर्म करने के बाद उसे क्या करता है, पीटता है। अब गर्म करने का पीटने के बाद वो आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। तो धातु का वह गुण जिसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है क्या कहलाता है, आघात वर्धनीय कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे अधिक अगर आघात वर्धनीय धातु का बात करें, सोना, क्या हो जाएगा, सोना। सोना सबसे अधिक पतला हो सकता है, उसको पीट करके पतला किया जा सकता है। दूसरे स्थान पर आता है आपका क्या, चांदी, और तीसरे स्थान पर आपका क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। क्या आता है, एल्यूमिनियम। फिर अन्य धातु भी आएंगे, जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, सोने के पतली पन्नियों का उपयोग जो होता है मिठाइयों को सजाने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कहीं पर मिठाई की दुकान में, ठीक है, पीला पीला कलर का मिठाई के ऊपर में क्या होता है, हल्का हल्का परत चिपका होता है। ठीक है, तो वो प्योर सोना होता है। क्या होता है, प्योर सोना या गोल्ड होता है। ठीक है, खास करके इसका उपयोग मिठाइयों को सजाने के लिए ही किया जाता है, इससे मिठाई सुंदर भी दिखता है। ठीक है, दूसरा आता है, हम लोग बात करेंगे चांदी का बारे में। चांदी का भी आप देखे होंगे, जो इसका उपयोग भी मिठाई दुकान में ही किया जाता है। इसका पतली पन्नी का उपयोग मिठाइयों को खास करके क्या करने के लिए, सजाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम एल्युमिनियम के पतली पन्नी का अगर हम उपयोग देखते हैं तो इसे खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग या उसे लपेटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे होटल आसपास में अगर हम कोई सामान अगर पैकिंग करवाते हैं तो एल्युमिनियम का एक चौड़ा सा एक कप टाइप का आता है,
चरकोटा चरकोटा जैसा आता है, ठीक है, उसमें खाना को पैकेजिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, सबसे अधिक आघातवर्धक धातु क्या है, बोलेगा सोना। क्या हो जाएगा, सोना। यहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर में देखते हैं, चौथा नंबर में देखते हैं तन्यता। तन्यता क्या देखते हैं, तन्यता। तन्यता धातु का वह गुण जिसे खींचकर पतली लंबी तार बनाया जा सकता है, क्या कहलाता है, तन्यता। धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। धातु का वह गुण जिसे खींचकर पतली लंबी तार बनाया जा सकता है, क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। जैसे हम चिंगम खाते हैं, चिंगम खाने के बाद देखिएगा हल्का सा पकड़ के उसको बाहर आधा मुंह के अंदर रखते हैं, दांत से दबा देते हैं और हल्का क्या करेंगे, टानेंगे, तो आप देखिएगा लंबा तार जैसे निकलेगा, बस उसी प्रकार, ठीक है। धातु को भी क्या किया जाता है, गर्म करके टाना जाता है, तो वो तार के रूप में क्या होता है, लंबी चली जाती है, ठीक है। जैसे आप एल्युमिनियम का तार देखे होंगे, तांबा का तार देखे होंगे, लोहा का तार देखे होंगे, ऐसे बहुत सारा तार देखे होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक तन्य धातु अगर बोला जाए तो सोना होता है, सोना होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। सोचिए, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए सबसे अधिक तन्य धातु क्या होता है, सोना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, चौथा हो गया है, 5वां नंबर देखते हैं हम लोग कौन, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या देखेंगे, विद्युत चालकता। धातु में एक गुण पाया जाता है विद्युत चालकता का गुण, ठीक है, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु का वह गुण जिससे होकर विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सकता है, विद्युत चालकता कहलाता है। धातु का वह गुण जिससे होकर विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सकता है, विद्युत चालकता कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो होता है सोना होता है, लेकिन सोना महंगा होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लगभग कुछ कीमती मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अधिक सुचालक धातु क्या है, तो इसका सही आंसर होगा चांदी। क्या हो जाएगा आपका, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है, लेकिन चांदी भी महंगा होने के कारण कुछ मशीनों, विद्युत के कुछ कीमती मशीनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु क्या है, तो आप चांदी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो कॉपर हो जाएगा, यानी तांबा हो जाएगा, और तीसरा स्थान अगर हम बात करेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगर हम बात करें कि सबसे कम विद्युत का सुचालक धातु क्या है, तो लेड या सीसा होगा। लेड या क्या होगा, सीसा। ये विद्युत का सबसे कम सुचालक धातु है, ठीक है, जान गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर देखते हैं, विद्युत का चालकता हो गया, उसमें चालकता, उसमें चालकता, उसमें चालकता देखते हैं, उसमें चालकता। ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छा से। देखिए, धातु में एक और गुण पाया जाता है कि धातु से ऊष्मा होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। धातु से होकर ऊष्मा एक स्थान से दूसरा स्थान गमन कर सकता है, तो इसे ऊष्मा चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा चालकता कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल है, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए आपके पास गैस चूल्हा है, ठीक है, गैस चूल्हा है। ध्यान दीजिएगा, अब गैस चूल्हा ऑन कर दीजिएगा, एक लोहा, ठीक है, गैस चूल्हा ऑन करके इसको जला दीजिएगा, ठीक है, जला दीजिएगा, और एक लोहा का छड़ लेकर के यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। लोहा का जो छड़ होता है, देखिए इतने तक संपर्क में रहेगा, इतने तक आग के संपर्क में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस लोहा के छड़ को आप यहाँ पर पकड़िएगा ना, तो आपको गर्म महसूस होगा। कैसे महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें से ऊष्मा जो होते हुए जो है ये आगे की ओर क्या हुआ, बढ़ा, आगे की ओर क्या हुआ, बढ़ा, या तो गमन किया, ठीक है। या तो आप खाना वाना बनाते होंगे, खाना वाना अगर आप बनाते होंगे तो खाना को चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर जो छोलनी होता है या चटुआ होता है, ठीक है, इसको ऐसे करके रख दीजिए, ठीक है, 5-10 मिनट रख दीजिए। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आप यहाँ पर पकड़िएगा, जैसे यहाँ पर पकड़िएगा आपको गर्म महसूस होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान
यहाँ दीजिएगा कि ये जो लोहा का जो छोलनी था ये यहाँ तक संपर्क में था, है ना, ये छोलनी कहाँ तक संपर्क में था, यहाँ तक संपर्क में था, लेकिन आपको गर्म इधर भी महसूस हो रहा था। इसका मतलब है कि धातु से होकर विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग धातु का कितना सारा भौतिक गुण देख लिए। पहला देखिए हम लोग कौन, चमक, दूसरा देखते हैं कठोरता, तीसरा देखिए आघातवर्धनीयता, चौथा देखिए तन्यता, पांचवा देखिए विद्युत चालकता और छठवा देखिए उसमें चालकता। ठीक है, सातवां एक और होता है ध्वनिकता। ध्वनिकता का भी गुण पाया जाता है इसमें। ध्वनिकता कहने का मतलब है कि धातु को पीटने पर, ठीक है, उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, हम लोग सब अपने स्कूल में देख चुके हैं, जब स्कूल का घंटी बजता है तो देखिएगा वहां पर, ठीक है, जब घंटी बजाया जाता है तो दूर तक आवाज दिया जाता है। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग का क्लास का टाइम हो गया है या तो छुट्टी का टाइम हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि आप धातु पर किसी दूसरा धातु से या किसी कठोर वस्तु से अगर आप चोट करते हैं तो वो क्या उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं। ठीक है,